गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सरोजनी मार्केट में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि लोकसभा चुनावों में किसका खेला होगा, किसकी होगी सरकार, क्या पीएम मोदी लगा पाएंगे 400 पार या राहुल गांधी कर पाएंगे न्याय यात्रा से वार। आखिरकार राहुल गांधी और पीएम मोदी और अन्य पार्टियों के बीच में चुनावी जंग जारी हो चुकी है। इस चुनावी जंग में कौन जीतेगा ये हम जानेंगे। लोगों से पूछते हैं कि इस चुनावी जंग में वो किसको आगे देखते हैं। जी भैया, आपका नाम क्या? अभिषेक कुमार। आप कहाँ से? यूपी से। यूपी से। यहाँ शॉपिंग करने आए? नहीं, नौकरी करता हूँ। थोड़ा आगे आ जाए। ये बताएं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनावों को लेकर आपकी राय क्या है? भाजपा। भाजपा पार्टी? हाँ जी। क्यों पार्टी? भाजपा पार्टी क्यों? भाजपा पार्टी है कि किसानों को समर्थन कर रही है, यही भाजपा पार्टी। जी। और किस किस मुद्दे पर आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? भाजपा, बीजेपी। बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन कौन से मुद्दों पर? बीजेपी किसानों को समर्थन कर रही है। किसानों का समर्थन कर रही है, लेकिन किसान तो आंदोलन पर लगे हुए हैं। चलिए आइए और लोगों से जानेंगे कि लोकसभा चुनावों में वो कौन सी पार्टी को आगे रखते हैं। सर, आपका नाम? अमन। सर, कहाँ से आए आप? शादरा। सर, आप लोकसभा चुनावों में कौन सी पार्टी को आगे रखते हैं? बीजेपी। बीजेपी को। कौन से मुद्दों पर बीजेपी को चुनते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो कंट्री की डेवलपमेंट से ही मकसद है। लास्ट 5-10 ईयर्स में देश का काफ़ी मतलब विकास तो हुआ ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो मैम पहले भी थी, अभी भी है ही। अभी भी है। और जब ऑल ओवर कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो कम होगी होगी। जी। मतलब डेवलपमेंट का तो मतलब ये है कि बेरोजगारी कम हो रही होगी, ऐसी बात तो नहीं है। जी। सर, आपका नाम? हमारा रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र जी, ये बताएं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनावों को लेकर बिगुल भी बच चुका है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उस पर आपकी राय क्या है? हमारा राय है कि समाजवादी पार्टी बने, हम लोग समाजवादी वोट देंगे। और ये सरकार भ्रष्टाचार है। सिर्फ बाबा जी बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, कोई भी गुंडागर्दी करते हैं, बुलडोजर, डबल इंजन सरकार, यही सब तमाम चल रहे हैं। जी। तो आप है ना दिल्ली में कौन सी पार्टी को आगे रखते हैं? हम केजरीवाल को। केजरीवाल को? जी। अच्छा। और केजरीवाल जो ईडी के संबंध पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें राय है कि निकालना जाए, उसको फंसाया जा रहा है, जी। क्योंकि उनको फंसाया नहीं जाए, जी। जो है सही उसको सही किया जाए। अच्छा, सही कहा जाए। सर, आपका नाम? सत्येंद्र सिंह रावत। सत्येंद्र जी, आप ये बताएं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनावों को लेकर आप क्या सोचते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि नेता लोग लास्ट में जो पार्टियां इधर से उधर अलट पलट कर रहे हैं, तो विश्वास हो नहीं पा रहा किसी पे। नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। हम मान लो किसी को वोट देते हैं, वो पता लगता है कि वो दूसरी पार्टी में चला गया, हम हमारे विचार धरे के धरे रह जाते हैं कि यार हमने इसको चुना था, वहाँ भाग गया। तो आजकल थोड़ा विश्वास कम ही हो रहा है। अच्छा, आपको विश्वास कम हो रहा है, तो आप ये बताएं कि लोकसभा चुनावों में आप वोट तो देंगे, तो कौन सी पार्टी को देंगे? अब ऐसा डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते, हम भी एक्चुअल गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हम अच्छा, ये तो आप डिस्क्लोज ना करें, आप ये तो बता सकते हैं कि आखिरकार पार्टी कौन से ऐसे मुद्दे लेकर आए जिस पर आप कुछ बोलें। डेवलपमेंट तो फिलहाल देखो मोदी सरकार कर ही रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट रोजगार मेन जो आज का युवा है, उसके रोजगार पे अगर ध्यान दिया जाए, हमारा सबसे बड़ा फोकस वो है। अच्छा, वो सबसे बड़ा सुधर जाएगा जी। तो अपने आप ही सारी प्रॉब्लम कम होती चली जाएंगी। अच्छा, हाँ, सारी प्रॉब्लम कम होती चली उम्मीद है मैडम। उम्मीद है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ईवीएम का जो मुद्दा उठ रहा है, आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा खबरों में ईवीएम का मुद्दा कितनी तेजी से उठ रहा है कि ईवीएम को लेकर सब कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दो। वही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राजा की जान ईवीएम में। तो आप इन बातों को कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, देखो ईवीएम का, हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हम भी ईवीएम को मतलब इलेक्शन हमें हमारी ड्यूटी लगती है, अभी भी लगी है, तो वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट देती है, क्योंकि उसमें कई टाइप के चेक्स हैं, वो सब में पास हो चुकी है वो। तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है मैडम। अच्छा, सर, आपका नाम? अरुण सैनी। सर, आप लोकसभा चुनावों में कौन सी पार्टी को आगे रखते हैं? आगे देखते हैं, आगे रखते हैं। आगे रखते हैं जी। भाई, ऐसे तो खैर बोलना मुश्किल है। जी। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप नहीं बोलना चाहते। अच्छा, चलिए आप हमें ये बताएं कि आखिरकार पार्टी कौन से ऐसे मुद्दे लेकर आए जिस पर आप उन्हें वोट देंगे? नहीं, एक तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में ना, तो यूथ बहुत निकल रहे हैं, बीटेक, इंजीनियर्स, एमबीबीएस, डॉक्टर, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा यूथ में प्रॉब्लम है। थोड़ा दूसरा जैसे किसानों के लिए कुछ राहत नहीं मिल मुझे दिख रही है, क्योंकि मैं भी खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी हूँ। तो जैसे पहले उसमें राहत मिलती थी कि डीजल पेट्रोल या इसमें एमएसपी में भी कुछ खास हो नहीं पा रहा है।
तो किसानों की हालत भी बहुत, जैसे 60-70 बीघे जमीन वाला भी ना कुछ खास कर नहीं पा रहा, मतलब वो भी उसके बच्चे भी नौकरी ही को ही जा रहे हैं। बच्चों को कह रहे हैं हम पढ़ा रहे, चाहे 25-30 हज़ार की नौकरी कर ले, लेकिन अपनी खेती में नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि जब उनको जब वहाँ बेनिफिट ही कुछ नहीं हो रहा है तो वो क्यों उसमें इन्वॉल्व रहे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। सर आपका नाम? गौरी शंकर कालरा, सर आप ये बताएं, लोकसभा चुनावों में आप कौन सी पार्टी को ऊपर रखते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। कौन से मुद्दों पर रखते हैं? बीजेपी हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी चल रही है, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, मोदी जी ने हमारे को तीसरे स्थान पे ले आए, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं अभी हुई हैं, इससे पहले तो कभी हुई नहीं थी। तो इस हिसाब से तो सब मुद्दे अच्छे हैं हमारे यहाँ सब चीज़ प्रोडक्शन बढ़ रही है, सब इन हाउस बन रहा है, इंडिया में सब प्रोडक्शंस हो रही है, इवन एमिनिशंस है, एरोस्पेस है, ट्रेन्स हैं, जो पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे अब हम एक्सपोर्ट करते हैं सब कुछ, इवन मेडिसिन भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस नज़रिए से तो सब कुछ अच्छा ही है। जी, आप ये बताएं कि आप इस सरोजनी मार्केट की हम बात करें तो आप सरोजनी मार्केट में कौन सा और डेवलपमेंट चाहते हैं सरकार से? हर जगह थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहिए, जैसे मोदी जी ने अपनी तरफ से सब जगह सफाई अभियान स्टार्ट किया, थोड़ा सा जो है ये जीएसटी को ठीक किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, अगर ये चीज़ें और ज़्यादा मेंटेन हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने सुना कि हमने जैसे जाना और लोगों से, उन्होंने बोला यहाँ बिजली की समस्या रहती है और अन्य समस्या रहती है। अब बिजली की समस्या कहाँ है, अब तो सोलर भी लग गया और इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास सरप्लस है, कहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम रहती है। पहले हुआ करती थी 5-5 6-6 घंटे का शटडाउन हुआ करता था, अब तो 5 मिनट भी नहीं होता कभी, वो भी जब होता है जब कुछ उसको मैनेज करते हैं या कोई उसको रिपेयर करते हैं तब होता है, अदरवाइज तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है ही नहीं। आप बीजेपी के अलावा अगर किसी और पार्टी की बात करना चाहें तो आखिरकार वो पार्टी कौन से मुद्दे लेकर आए जिस पर आप उसे वोट दे सकें? पहली बात तो कोई दूसरी पार्टी अब बची नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मुद्दे बेकार के ही उठा रखे थे। हम पिछले 8 साल से 10 साल से मोदी जी का काम देख रहे हैं, तो हमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जिसमें कुछ खराबी नज़र आ रही हो। 10 साल में हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं हर जगह से, जहाँ पहले बिल्कुल सरकार हमारी कंगाल थी, अब सरकार के पास बहुत पैसा है। आप हर रोज़ देखो 1 लाख करोड़ रुपए इस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है वो? पहले भी तो सरकारें काम करती थी, कभी तो उन्होंने कुछ नहीं, इतने फ्लाईओवर्स नहीं बनाए, इतने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए, एमिनिशन सारे बाहर से लेते थे, सब कुछ बाहर से लेते थे, तो अब तो सब कुछ इन हाउस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? अगर ये मैनेज कर रहे हैं उसको अच्छे से, पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो जब भी तो हो रहा है। आप ये बताएं कि लोकसभा चुनावों के बीच में केजरीवाल को ईडी का सम्मन जो बार बार जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही जा रहा है वो। सही जा रहा है। हाँ जी, आपको लगता है कि वो घोटाले में शामिल है? बिल्कुल शामिल है, उनके 4 आदमी तो जेल में पड़े हैं। अभी एक वो लेडी जो कविता, क्या नाम है उनका, जो अभी कल आई हैं अभी जेल में, उन्होंने तो उसको के कविता, वो इन्वॉल्व है इसमें 100 करोड़ के, उसमें 100 करोड़ की रिश्वत उन्होंने दी है। और उससे पहले एक मिस्टर महेश है, ये पता नहीं क्या नाम है उसका, महेश है क्या नाम है, सुरेश, जो पहले इन्वॉल्व है इसमें, सुरेश। तो अब ईडी अगर उनको समन भेज रही है तो उनको जाना चाहिए ना, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है अंदर तो। अगर आप और मैं अगर कहीं इन्वॉल्व नहीं है तो मैं तो चला जाऊंगा फटाफट, हाँ भाई बोलो क्या बात है। अब वो डर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ से, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जेल चले जाएंगे, उनके पहले ही 4 आदमी अंदर पड़े हुए हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा ईवीएम को लेकर। आपको क्या लगता है ईवीएम का जो मुद्दा उठ रहा है बार बार कि ईवीएम से घोटाले होते हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने अभी अपनी रैली में कहा कि राजा की जान जो है वो ईवीएम में बसी हुई है, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में घोटाले होते तो इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं, बचा कुछ नहीं है इनके पास, ये अपनी तरफ से इन्होंने लाख कोशिशें कर ली, सबके सब नेता इन्वॉल्व है। हैं? सर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कोई वार होगा या नहीं? भाई मुझे तो कुछ नहीं लग रहा उनकी न्याय यात्रा से। एक आम आदमी, एक वोटर या जो एक आम पब्लिक है, वो क्या चाहती है? जो पार्टी जो काम कर रही है वही चाहती है ना कि उनको हर चीज़ सही मिले, लॉ एंड ऑर्डर सही मिले, खाने पीने की व्यवस्था सही हो, मेंटेन रहे सब कुछ। अब ये अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, या जो यात्रा निकालने से मुझे तो कुछ नहीं समझ में। ये बताएं, आप कह रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था सही हो, क्या 2014 से पहले व्यवस्था ठीक नहीं थी? आप देखो ना, पहले महंगाई की दर कितनी थी, कभी महंगाई नहीं है? अब कहाँ महंगाई है? आप देखो कहीं महंगाई नजर आ रही है आपको? आप इतना जो जीएसटी का कलेक्शन कर रहे हो वो कहाँ से हो रहा है? माल बिक रहा है, सामान बिक रहा है, जब भी तो जीएसटी की कलेक्शन हो रही है। तो पहले तो सब झोलमाल ही था। पहले सब झोलमाल था। हाँ, मैं अभी डाटा पढ़ रहा था उनका, तो इस बारी 160 करोड़ से ऊपर का जीएसटी इकट्ठा हुआ है।
अब हमारी जो इकोनॉमी है वो 3rd नंबर पे आ गई है। हम लोग एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। हमारे पास बिजली की कमी नहीं है, हमारे पास खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको लगता है कि इस बार जो है मोदी सरकार 400 पार चली जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अगर 400 पार नहीं जाएगी तो मज़ा ही नहीं आएगा काम का। मजा ही नहीं आएगा। वो इतना बढ़िया काम कर रहा है एक आदमी, जो आदमी, अब मैंने तो शायद अभी तक सुना नहीं कि वो 8 या 9 साल में किसी दिन बीमार हुए हों, एक दिन उन्होंने छुट्टी रखी हो। और जो आदमी सुबह से लेके शाम तक कम से कम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 17 से 18 घंटे काम करते हैं। 6 घंटे जो आदमी सोता है सिर्फ, वो क्या कर रहा है? अपने आप को खपा ही तो रहा है हमारे लिए, और हर मुद्दे पे खपा रहा है। आप बताओ कौन से मुद्दे पे मोदी जी आगे नहीं आ रहे हैं? हर जगह आ रहे हैं। आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका सब कुछ बढ़िया हो रहा है। किसानों के मुद्दे पे तो मोदी जी शांत हैं, मणिपुर के मुद्दे पे मोदी जी शांत है। अब वो शांत इसलिए है क्योंकि वो जो किसानों का जो मुद्दा है, वो किसानों का सिर्फ मुद्दा नहीं है। एक किसान आदमी जो है वो 2-2 महीने, 3-3 महीने अपना काम छोड़ के यहाँ बैठ सकता है? कहाँ से बैठ रहा है? कौन बैठ रहा है? वो तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किसान नहीं है तो क्या है? अगर मोदी जी, देखो मैंने उस पर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट थोड़ा उसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, बट मैंने इतना सुना है कि ये जो पंजाब के लोग जो सारा उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब वालों को तो सबसे ज़्यादा MSP मिल रही है, फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के पास अगर वो उनको दे दे 30 रुपए चावल का रेट, और आपको फिर महंगाई बढ़ जाएगी। फिर तो उतना ही तो दिया जा सकता है ना, बैलेंस करके दिया जा सकता है। दूसरे यूपी वाले तो नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो यूपी में किसान नहीं है, हरियाणा में किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब में किसान है। आप है ना, जैसे आपने किसानों के मुद्दे पे बताया, वैसे ही आप हमें ये जानकारी दें कि आपको क्या लगता है बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो कितना, कैसा चल रहा है? बेरोजगारी भी पहले से बहुत कम हो गई है। आप ये देखो, इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं। मोदी जी जो इतनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, यूपी में बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं, हरियाणा में फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो वहाँ क्या वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है? वर्कर्स काम नहीं कर रहे उधर। और जब इतना बड़ा रोडवेज बन रहा है तो उस पर भी तो लोग काम कर ही रहे हैं। बेरोजगारी तो कम हो ही रही है, बट आप एक ही मुद्दे को उठाते रहो, बेरोजगार है हमारा और ये है वो है, तो उससे तो बात बनती नहीं है ना। सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। सर कहाँ से आप? मैं सफदरजंग एन्क्लेव में रहता हूँ। जी सफदरजंग एन्क्लेव। सर, आप दिल्ली के से हैं, तो आप ये बताएं दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरे विचार से तो मोदी साहब आने चाहिए। मोदी साहब मोदी आने चाहिए। साहब। आगे कौन से मुद्दों पे आप है ना मोदी जी को लाना चाहते देखो, मुझे लगता है कि जो बदलाव आया है हमारे 10 साल के अंदर, वो काफ़ी अच्छा बदलाव है। अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि वही आए आपकी बार, हमारी विचार। हैं? अच्छा, और किसी अन्य पार्टी को नहीं देखते हैं? अगर आप देखना चाहें या किसी अन्य पार्टी को, ऐसे कौन से मुद्दे लेकर आ अभी तक तो मेरा यही कोई विचार नहीं है, सिर्फ मोदी से होगी। मोदी जी? तो आपको क्या लगता है ये कांग्रेस पार्टी की जो राहुल गांधी का बयान चल रहा है अभी शक्ति को लेकर, उस पर आपकी राय क्या? मेरी बाकियों से कोई राय नहीं है। जो वो बोलते हैं अपने हिसाब से बोलते हैं। मेरी अपनी राय जो है, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि मेरे हिसाब से मोदी साहब आने चाहिए। जी, तो आप ये हमारी जनता को बताएं कि कौन कौन से मुद्दे हैं मोदी जी के जिन पर आप उन्हें चुनते हैं? देखो ना, उन्होंने आने के बाद देखो हमारा नाम जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर हो गया है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, हमारा काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए हम चाहते हैं, सड़कों का कितना विस्तार हो गया है, इस हिसाब से हम चाहते हैं कि वही आए। इसीलिए लेकिन मोदी जी किसानों के मुद्दे पे, मणिपुर के मुद्दे पे, ऐसे अन्य मुद्दों पे चुप क्यों रहे? हर एक चीज़ के अंदर तो पॉसिबल नहीं है ना, कितने सालों से चलते आ रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इम्प्रूव होने में। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो वही ठीक है। जी, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि लोकसभा चुनावों को लेकर कोई कहता है कि अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, कोई कहता है कि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा अच्छे से चल रहा है कि हमें अब किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वहीं कोई बीजेपी के समर्थक में है तो वहीं कोई बीजेपी के खिलाफ में है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।